अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 43 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है अनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ प्रोसीजर विच enables us to test the hypothesis of equality of several population means। ये हमें several population means की इक्वालिटी की hypothesis को टेस्ट करने के लिए अनेबल करता है। यानी कि अभी तक हमने या तो एक सिंगल पॉपुलेशन मीन की हिपोथेसिस को टेस्ट किया है या फिर हमने दो पॉपुलेशन मीन की हिपोथेसिस को टेस्ट किया है। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा सेवरल पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी की हिपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमें अनेबल करता है। उसके बाद यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की और यहाँ पे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज अ प्लान फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ one or more factors on a response while controlling other variables। उसके बाद ये जो completely randomized design है ये इसकी टाइप है। A type of experimental design where all experimental units are randomly assigned to treatments so every unit has an equal chance of receiving any treatment। तो ये दोनों डेफिनेशन सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड करनी है। मेन चीज़ जो यहाँ याद करने वाली वो ये है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अनोवा हमें अनेबल करता है सेवरल पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी की हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखने लगे हैं अनोवा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला। आगे हम एग्जांपल करेंगे, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है अनोवा टेस्ट स्टैटिस्टिक का F इक्वल टू MS ट्रीटमेंट ओवर MS एडेड। MS का मतलब है मीन स्क्वेयर्ड ट्रीटमेंट और MS एडेड मीन स्क्वेयर्ड एडेड। MS ट्रीटमेंट को हम MST भी कहते हैं और MSB भी कहते हैं। MSB यानी कि मीन स्क्वेयर बिटवीन, और MS एडेड को हम MSE भी कहते हैं और MSW भी कहते हैं। MSW मीन्स मीन स्क्वेयर विद इन। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अ फार्मर वांट्स टू टेस्ट वेदर 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स A, B एंड C अफेक्ट प्लांट ग्रोथ डिफरेंटली। फार्मर ये टेस्ट करना चाहता है कि ये जो तीनों फर्टिलाइजर्स हैं ये किस तरह एक प्लांट की ग्रोथ को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। ही अप्लाइज ईच फर्टिलाइजर टू 4 प्लांट्स। 4 प्लांट्स हैं, ये तीनों फर्टिलाइजर्स को उन चारों प्लांट्स में अप्लाई करता है। एंड मेजर देयर ग्रोथ इन सेंटीमीटर आफ्टर 1 मंथ, और 1 महीने के बाद उनकी ग्रोथ को सेंटीमीटर में मेजर करता है। यहाँ पे देखें 3 फर्टिलाइजर्स हैं और फार्मर ये टेस्ट करना चाहता है कि ये तीनों फर्टिलाइजर 1 बाय 1 उन चारों प्लांट्स में अप्लाई करता है और फिर 1 महीने के बाद वो उनकी ग्रोथ को मेजर करता है। सो जब फर्टिलाइजर A अप्लाई किया चारों प्लांट्स में तो उन चारों की ये हमें ग्रोथ मिली। एक प्लांट की ग्रोथ 20 सेंटीमीटर थी, दूसरे प्लांट की ग्रोथ 21 सेंटीमीटर, तीसरे प्लांट की ग्रोथ 19 सेंटीमीटर और चौथे प्लांट की ग्रोथ 22 सेंटीमीटर हुई जब हमने फर्टिलाइजर A को अप्लाई किया। लेकिन जब फार्मर ने फर्टिलाइजर B अप्लाई किया उन चारों प्लांट्स में तो 1 महीने के बाद उन चारों पौधों की ये ग्रोथ हमें मिली। यानी कि एक प्लांट की ग्रोथ 22 सेंटीमीटर हुई, दूसरे की 24, तीसरे की 23 सेंटीमीटर और चौथे की 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब फर्टिलाइजर C अप्लाई किया तो उन चारों की प्लांट की ग्रोथ ये वाली हुई। प्लांट 1 की ग्रोथ 25 सेंटीमीटर हुई, दूसरे प्लांट की ग्रोथ 27 सेंटीमीटर हुई, तीसरे प्लांट की ग्रोथ 26 और चौथे प्लांट की ग्रोथ 28 सेंटीमीटर हुई। तो ये सारा हमें डेटा गिवन है। अब हमने क्या करना है कि उस फार्मर के जो हिपोथेसिस है उसको अब हमने टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हिपोथेसिस को हम 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हम नल हिपोथेसिस और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को स्टेट करते हैं। फार्मर के जो नल हिपोथेसिस है वो ये है कि तीनों की जो मेन ग्रोथ है वो तीनों के बराबर है। लेकिन अल्टरनेटिव हिपोथेसिस क्या है कि वो ये टेस्ट करना चाह रहा है कि उन तीनों की ग्रोथ डिफरेंटली तो नहीं है। यानी कि अगर तीनों फर्टिलाइजर्स की मेन ग्रोथ इक्वल है तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में क्या होगा कि ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। किसी एक फर्टिलाइजर की मेन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, कोई एक नोट इक्वल हो सकता है इन तीनों में से। तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हमारा क्या होगा कि एटलीस्ट 1 फर्टिलाइजर हैज़ अ डिफरेंट मीन, कि कम से कम इनमें से अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अल्टरनेटिव में कोई एक फर्टिलाइजर की डिफरेंट मीन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे हिपोथेसिस हो गए। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो टेस्ट हम करेंगे अपने नल हिपोथेसिस को हम 5% रिजेक्ट करते हुए हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा क्या होगा कि वही फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो फॉर्मूला है F इक्वल टू MS ट्रीटमेंट ओवर MS एडेड, जिसको हम MSB भी कह सकते हैं और MSW भी। उसके बाद स्टेप 4 हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमारा टेस्ट क्या है, 1 टेल्ड टेस्ट है या फिर 2 टेल्ड टेस्ट है।
अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो अनोवा टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ वन टेल्ड टेस्ट होता है, सिर्फ राइट टेल्ड टेस्ट होता है, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, जो कि है 4.26। उसके बाद स्टेप 5 में हमने क्या करना है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने सेलेक्ट किया है अब उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हमने कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे एमएस ट्रीटमेंट और एमएस एडेड की वैल्यूज़ को निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन हमने करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उन तीनों फर्टिलाइजर्स की पहले हम मीन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फर्टिलाइजर ए की मीन वैल्यू हम निकालेंगे समीशन एक्स ए ओवर एन ए, एक्स ए यानी कि जो फर्टिलाइजर ए की जो सारी वैल्यूज़ है एक्स वाली उसको हमने सम करना है, फिर हमने उसे डिवाइड करना है उसके सैंपल साइज। तो फर्टिलाइजर ए की हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ हैं, इन चारों वैल्यूज़ का हमने सम लेना है और इसका सैंपल साइज क्या है, टोटली ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो इनका जब हम सम लेंगे, समेशन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 82 आएगी और इसका जो सैंपल साइज है वो 4 है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 20.5। इसी तरह फर्टिलाइजर बी की भी हमने मीन वैल्यू निकाल लेनी है, समेशन एक्स बी ओवर एन बी। जो फर्टिलाइजर बी है उसकी सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे तो यहाँ पे 94 आ जाएगा और उसका जो सैंपल साइज है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि ये फर्टिलाइजर बी है, इसकी सारी वैल्यूज़ का हमने सम लेना है और सैंपल साइज हमने डिवाइड करना है। इसी तरह फर्टिलाइजर सी के जब हम मीन निकालेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ का हमने सम लेना है और इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर लेना है। तो इनको जब डिवाइड किया तो फर्टिलाइजर बी की जो मीन आई वो 23.5 आई, इसी तरह फर्टिलाइजर सी की जो मीन वैल्यू आई वो 26.5 आई। अब हमने इन तीनों फर्टिलाइजर की मीन वैल्यू को निकाल लेना है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि ये जो इनकी हमने सेपरेटली मीन वैल्यू को निकाला है इन सबको हम प्लस करेंगे और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ओवरऑल यानी कि इनकी जो ग्रैंड मीन हमारे पास आई है वो है एक्स बार इक्वल टू 23.5। उसके बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, हमने एस एस बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एस बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इंटू एक्स आई बार माइनस एक्स बार स्क्वायर। एन की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो टोटल सैंपल साइज है वो हमारे पास 4 है, और यहाँ पे एक्स आई बार में हमारे पास क्या आएगा कि जो हमने हर फर्टिलाइजर की जो मीन वैल्यू निकाली है सेपरेटली उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कि यहाँ पे जो हमने इनकी ओवरऑल मीन वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एन की जगह यहाँ 4 आ गया और यहाँ एक्स आई बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर ए की जो मीन वैल्यू निकाली है 20.5 उसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, उसके बाद जो इनकी ओवरऑल है 23.5 यहाँ पे हम इसकी ओवरऑल मीन लिखेंगे। इसी तरह प्लस हम करेंगे, अब फिर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड फर्टिलाइजर है उसकी मीन 23.5 हम यहाँ पे लिखेंगे और माइनस फिर हम इसकी ओवरऑल मीन हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह जो थर्ड फर्टिलाइजर है उसकी हम यहाँ पे मीन वैल्यू लिखेंगे 26.5 और माइनस करेंगे फिर हम इसकी ओवरऑल मीन से। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 72। एस एस बी की वैल्यू हमारे पास 72 आ गई। अब हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है एस एस डब्ल्यू। अब ये क्या होता है, एस एस डब्ल्यू का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। ये हमने सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स फाइंड किया था, अब हमने सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप हमने फाइंड करना। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है एस एस डब्ल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई बार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले फर्टिलाइजर ए है उसकी हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह फाइंड करेंगे कि पहले फर्टिलाइजर ए की यहाँ पे जो 4 टर्म्स है ना, 4 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे एक्स आई बार मतलब कि यहाँ पे हमने जो फर्टिलाइजर ए की जो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो मीन वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी फर्टिलाइजर ए के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो फर्टिलाइजर ए है उसकी चारों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने उसकी मीन वैल्यू को लिखा। तो उसकी सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह फर्टिलाइजर बी में भी हमने क्या करना है कि फर्टिलाइजर बी की सारी वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें ना, पहले हमने एक्स की जगह फॉर्मूले में फर्टिलाइजर ए की सारी वैल्यूज़ को पुट किया, फिर हमने माइनस किया उसके मीन से। अब हम फर्टिलाइजर बी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और माइनस करेंगे उसके मीन वैल्यू से। फिर हम फर्टिलाइजर सी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और माइनस करेंगे उसकी मीन वैल्यू से, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर बी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 22 है और इसकी जो मीन वैल्यू है वो यहाँ पे 23.5 है। इसी तरह सेकंड वैल्यू में से मीन निकालेंगे, थर्ड वैल्यू में से हम मीन निकालेंगे और साथ हम इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ का हमने यहाँ पे सम लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह फर्टिलाइजर सी में भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजर सी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे एक्स की और यहाँ पे हम उसकी मीन वैल्यू को निकालेंगे, फिर हम उनका यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे उन सबको प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे तीनों फर्टिलाइजर की जो वैल्यूज आई हैं, ये वाला 5 और इसका जो 5 है और इसका जो 5 है, तीनों को यहाँ पे प्लस करेंगे और एस एस डब्ल्यू
हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इनका समेशन लेना है, ठीक है। पहले हमने तीनों फर्टिलाइजर्स के लिए सेपरेटली हमने वैल्यूज को निकाल लेना है, फिर हमने लास्ट में उसका समेशन ले लेना है। समेशन लेने के बाद SSW की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स हमारी जो वैल्यू आई है वो 15 आई है। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई SSB की और SSW की। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर अब हमने फाइंड करना है, यानी कि अब हमने SST फाइंड करना है। उन दोनों वैल्यूज को हमें सम करना है जो हमने SSB में हमें मिली और जो हमें SSW में मिली। तो SSB में हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 72 और SSW में हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 15। इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे इनका टोटल सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 87 वैल्यू। उसके बाद अब हमने इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं DF से। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स। दोनों का हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो बिटवीन ग्रुप्स का जो फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स का वो होगा K-1। K यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें कितनी पॉपुलेशन है। फर्टिलाइजर्स हमारे पास कितने हैं, 3 है ना, तो 3 पॉपुलेशन मीन है, तो K की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा और उसमें से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह अगर 4 पॉपुलेशन मीन होते तो यहाँ पे हमने 4 K की जगह यहाँ पे 4 हमने पुट करना था। विद इन ग्रुप्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल N - K। N हमारे क्या वैल्यू आएगी कि हमारे पास जो 3 पॉपुलेशन हैं उन तीनों पॉपुलेशन में हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं। 3 फर्टिलाइजर्स है ना, तो उन तीनों फर्टिलाइजर्स में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। उन तीनों फर्टिलाइजर्स की 4 वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो कैपिटल N में हमारे पास टोटल यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। K हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज 3 आ जाएगा, 3 फर्टिलाइजर्स का। 12 में से 3 निकालो तो यहाँ पे आ गया 9। अब हमने इनका टोटल फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 11। अब हमने MS ट्रीटमेंट और MS एडेड की वैल्यू को निकाल लेना है। तो MS ट्रीटमेंट का फॉर्मूला क्या होगा कि SSB/DFB। SSB की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पे पीछे जो हमने फाइंड की थी वो 72 है, 72 यहाँ पे पुट करेंगे और DFB यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, तो वो हमें यहाँ पे 2 मिला। तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब हमने MS एडेड निकालना है। MS एडेड की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, अगर हम SSW को डिवाइड करेंगे SFW से। SSW की वैल्यू हमें 15 मिली थी और हम यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे 9 से। 9 क्या है, DFW की वैल्यू। DFW की वैल्यू यहाँ पे 9 थी तो हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1.67। अब हमने फाइनल जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, यानी कि F = MSB और MSW, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था यहाँ पे MS ट्रीटमेंट ओवर MS एडेड। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेना है, ठीक है। ये सारी हमने कैलकुलेशन किस लिए की कि यहाँ पे अगर हम देखें तो MS ट्रीटमेंट की जब हमने वैल्यू निकाली तो हमें क्या चाहिए था, SSB और DFB की वैल्यू। और SSB की वैल्यू फिर हमने निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है SSB की वैल्यू को निकालने के लिए, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स की वैल्यू को निकालने के लिए, और SSW की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो फिर यहाँ पे हम उनकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि MS ट्रीटमेंट की वैल्यू को निकालने के लिए SSB को हमने डिवाइड करना DFB हमने किस तरह निकाला, अभी हमने जो इसका फॉर्मूला देखा DFB का K-1 और DFW हमने किस तरह निकाला N - K। जब हमने MS एडेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, SSW को डिवाइड करेंगे DFW से। तो इसलिए हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन किया है सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को निकालने के लिए। अब हमें यहाँ पे MS ट्रीटमेंट की वैल्यू भी मिल गई 36 और MS एडेड की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1.67। अब हम अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। F = MSP ऊपर आ जाएगा, F = MS ट्रीटमेंट की वैल्यू आ जाएगी 36 ऊपर यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा MS एडेड की वैल्यू 1.67। इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 21.56। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने लास्ट स्टेप करना है कंक्लूजन को निकालना। तो वो किस तरह निकालेंगे, F की वैल्यू जो अभी हमने निकाली यहाँ पे 21.56, इसको अब हमने क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर तो वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर होगी तो हम अपने नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अगर तो वो उससे लेस होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जब क्रिटिकल वैल्यू से लेस होती है तो वो वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही होती है और एक्सेप्टेंस रीजन में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आती है तो वो क्रिटिकल रीजन में आ रही होती है, और जब क्रिटिकल रीजन में वैल्यू आ जाती है तो फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो वैल्यू है 4.26 जो क्रिटिकल वैल्यू है, इस वैल्यू से हमारी जो एफ़ की वैल्यू है ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमारा जो नल हिपोथेसिस है हम उसको यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो नल हिपोथेसिस था, हम क्या कह रहे थे कि तीनों फर्टिलाइजर्स की मीन ग्रोथ सेम है, यानी कि तीनों फर्टिलाइजर्स की मीन ग्रोथ सेम नहीं है, इनमें कम से कम एक फर्टिलाइजर्स की मीन डिफरेंट हो सकती है। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में आपने क्या करना है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है, और इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है ये आपने अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे जो फॉर्मूलेस हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस इस एग्जाम्पल में पढ़े हैं उसको आपने याद रखना है। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।